अच्छा सरफराज साहब, आपने बताया कि आपको 22 से 23 साल हो गए हैं लोहा स्क्रैपिंग में ना। इसमें हर कारोबार में मुनाफा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो ये बताइए कि इसमें कोई इतना बड़ा नुकसान आपका हुआ हो और उससे आपने क्या सबक सीखा? आपको क्या समझ लगी कि अब आइंदा ये वाला काम मैंने नहीं करना? जी, कारोबार ज़ाहिर बात है नफ़े नुकसान का एक नाम है। तो नुकसान इसमें स्क्रैप के काम में ये नुकसान हमें होता है कि हम स्टॉक इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा माल नहीं बेचते। हमारे पास कोई कम से कम 50-60-100 टन माल होता है। तो कम से कम कह लें आप एक गाड़ी में 12 टन एक ट्रक में माल आता है। अच्छा। कम से कम वो एक ट्रक जो है ना 12 टन का, वो हमने अपनी गोदाम से उठवा के फर्नेस को भेजना होता है। ये हमारी एक डील होती है उनके ये साथ। रोज़ की एक गाड़ी? रोज नहीं, जब भी आपके पास, अच्छा, जब भी आप डील जब भी। करें, हाँ जब भी करें। तो वो वो डील कम करते हैं जब वो गाड़ी की। तो वो उसमें 12 टन वजन होना चाहिए, क्योंकि उन फर्नेस वालों को उसके ऊपर खर्चे पड़ते हैं। कोई वो उनका लेबर का खर्चा होता है, कोई लो किराए का खर्चा होता है, लोडिंग अनलोडिंग, वो सारे खर्चे वो उन्होंने काउंट करने था। उन्होंने अपनी एक एवरेज 12 टन की निकाल लिया। तो वो 12 टन माल हम बेचते हैं। तो अब इसमें मैं, आपका सवाल था कि लॉस क्या होता है। अब लॉस इसमें ये होता है। आपको जो स्पेसिफिक एक लॉस हुआ वो आपकी पूरी जर्नी में, इस पूरे बिजनेस में जी एक जी बहुत जी बड़ा लॉस हुआ जी हो? जी, वो वही बताने लगा हूँ। हाँ। इसमें लॉस ये होता है कि लोहे की मार्केट इस वक्त, बल्कि कभी भी एक जगह पे नहीं रुकती। लोहे की मार्केट ऊपर नीचे होती है। आज से पहले 22-15 साल पहले लोहे की मार्केट में कोई 10-20 रुपए मन का फर्क आता था। अब 200-200 रुपए मन, 500-500 रुपए मन का रेट का फर्क आ जाता है। अब जो बंदा स्टॉक इकट्ठा जिसने किया होता है ना, तो वो जब रेट कम होता है ना, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस उस वक्त एक आता है। तो लेकिन ये एक अल्लाह ताला की तकसीम है कि जब कई दफ़ा जंप भी हो जाता है। आपको कितना बड़ा लॉस हुआ? मुझे तकरीबन तकरीबन सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा लॉस हुआ हो? मुझे लॉस, मेरा एक फर्नेस वाला पैसे लेके भाग गया हुआ है, मेरा 40-50 लाख। अच्छा। वो आज तक मिला नहीं, वो ही सबसे बड़ा लॉस हुआ है। अच्छा। इसके हाँ। उससे आपने उससे आपने क्या सीखा? हम ना एक फर्नेस वाले को ना माल देते थे स्क्रैप लोहा। तो वो मार्केट में तकरीबन नया ही आया था, और नया आया था और ज़्यादा रेट लगा रहा था। और हमने उसका ना थोड़ा सा, जाहिर बात है इंसान है, थोड़ा सा लालच किया अच्छा। ज़्यादा रेट के लिए। तो उसने हमें रेट मार्केट से ज़्यादा लगाया, तो माल लिया, पैसे भी दे दिए। क्या रेट था? मार्केट से हटके कितना रेट था? मार्केट से तकरीबन कोई 2 रुपए का फ़र्क था उसका। अच्छा। तो 2 रुपए उसने तकरीबन मार्केट से ज़्यादा रेट हमें दिया। 2 रुपए मन के हिसाब से ना? नहीं, 2 रुपए किलो के अच्छा, हिसाब किलो से। के हिसाब यानी से। कि एक गाड़ी का 12 टन का तकरीबन कोई 24,000 रुपया उसने हमें ज़्यादा अच्छा, दिया। अच्छा ठीक है। तो उसने 2-3 गाड़ियां हमसे ली और पैसे दे दिए। तो तीसरी गाड़ी पे उसका पैसों का वादा था, उसने कहा भी मैं पैसे देता हूँ आपको। उसने मुझे ऐसे मोबाइल दिखाया, कहता ये देखे मेरी लिमिट ख़त्म है, ये मेरी लिमिट पूरी होती है, आपको पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मेरा उसकी गाड़ी में माल लोड हो रहा था। अब माल लोड हुआ, मैं वज़न करवाया, वज़न करवा के मैं उसे फ़ोन किया, क्योंकि हमारा इसमें डील थी कि कांटे पे पैसे देंगे, अच्छा। आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम उसने कहा जी मेरी लिमिट ख़त्म होगी, तो ये आप लिमिट ख़त्म हो गई है, तो मैं आपको जो है ना ट्रांसफ़र करा देता हूँ अच्छा। पैसे। तो बस वो फिर थोड़ा सा एतबार किया उस पर, तो कि करा देता ट्रांसफ़र। लिमिट रात 12 बजे का, वो 12 आज 1 साल हो गया, 12 नहीं तो बजे। क्या आप गए नहीं उसके पीछे पूछ? हाँ गए नहीं, लेकिन वो अब मुझे बाद में पता चला वो है ही फ्रॉडिया था। गया उसके पीछे, अब वो फर्नेस उसने बंद कर दिया। मेरा तो पैसे मेरे तो लहदा, तो जो लोगों के थे वो तो मेरा ख्याल है कोई गबन करके गया 12-14 करोड़ रुपए का लोगों के साथ। भाग वो, गया? हाँ वो भाग्य, वापडा का भी बिल वगैरह देना उसने, वो उतने की जगह नहीं जितने का बिल है। तो लिहाजा ऐसे बंदों से जो है ना वो बचना चाहिए, कि बंदा जो है मार्केट में काम करने वाला हो और पायदार बंदा हो, वो होना चाहिए। इस तरह के बंदों से लालच करके जो है ना वो अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। हाँ लालच बुरी बला है, ये लालच में ही फंसे हो। आपको 40-50 लाख चला गया हाँ। लालच